स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन जायसवाल। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोग खुश भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि SSC CGL ने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और इस साल 17,700 से ज़्यादा वैकेंसीज अभी टेंटेटिव हैं। उम्मीद है कि ये वैकेंसीज और बढ़ भी सकती हैं। फिलहाल आज के सेशन में मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि SSC का क्या पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस होता है और क्या कट ऑफ रही है पिछले कुछ ईयर्स में। मेन फोकस रहेगा सिलेबस एंड पैटर्न पर, एक एक करके सारी बात करेंगे। अगर आपने अभी अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है तो भी अभी आपके पास एक अच्छा खासा मौका है। अगर आप काउंट करोगे आज से लेकर आने वाले समय तक, क्योंकि सितंबर अक्टूबर के मिड में ये एग्जाम कहीं होगा, आप मान लो 15 सितंबर के बाद और कभी भी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 75 डेज आपके पास है। इतना ये जो समय है ये एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि उसके बाद मेंस के पेपर में भी आपको 2.5 महीने लगभग मिलने वाले हैं। दिस इज एक्चुअली एन आइडियल टाइम। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो आने वाले समय में, सही तरीके से, सही गाइडेंस से, सटीक अगर आपके पास मटीरियल हो तो आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको हम SSC कहते हैं, और CGL का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिनेशंस लेती है। तो इसको हम कहते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये आप सब लोग जानते हो। इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस बड़ा सिंपल सा है कि पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें जिन लोगों की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, जो केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं, उनके लिए सही और ऑथेंटिक कैंडिडेट्स को चुनने का काम एग्जामिनेशन के थ्रू होता है और वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का काम SSC का है। ठीक है, तो पर्पस इज टू रिक्रूट कैंडिडेट्स फॉर ग्रुप B एंड ग्रुप C पोस्ट इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज। ठीक है, ग्रुप B एंड ग्रुप C, क्योंकि ग्रुप A में जो भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो UPSC एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। और आप ये समझ लीजिए कि इंडिया में UPSC के बाद में जो सेकंड टॉप एग्जामिनेशन है वो SSC ही है, इन टर्म्स ऑफ अगर आपको सरकारी विभाग में आना है, तो केंद्र सरकार का कर्मचारी बनना है, तो UPSC और UPSC के बाद SSC, ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो एक सिंपल सी एलिजिबिलिटी है, एक क्राइटेरिया है कि अगर आप किसी भी मोड में, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप सिर्फ एक ग्रेजुएट हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कितना स्कोर था, आप बस क्वालिफाइड होने चाहिए। 33 प्लस अगर है आपका परसेंटेज ग्रेजुएशन में, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। सिंपल। अच्छा, एज लिमिट क्या है? तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से ये एज लिमिट वेरी करती है। 18 साल से लेकर के 32 साल तक इसका क्राइटेरिया है। अब आप किस ब्रैकेट में आते हो ये अभी थोड़ी देर में हम देख लेंगे। अब बात करते हैं कि कौन सी पोस्ट यहां पर ऑफर की जाती हैं इस एग्जामिनेशन के थ्रू। तो यहां पर मैं आपको कुछ पोस्ट्स दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। दीज आर द पोस्ट्स, राइट? सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये फॉरेन मिनिस्ट्री होती है। देन CBI, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसको हम होम मिनिस्ट्री कहते हैं, वो अलग है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है बेसिकली, इसके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये CAG जिसको हम CAG कहते हैं, ये मेन डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन, देन NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल, कैट जिसको हम कहते हैं, देन NHRC। ये हालांकि ये जो NHRC डिपार्टमेंट है, ये पिछले कुछ दिनों में ही, पिछले कुछ वर्षों में इसको ऐड किया गया है, पहले ये नहीं हुआ करता था। ये कुछ मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, हालांकि सिर्फ इतने ही नहीं है, ये कुछ मेजर डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन ये मुख्य हैं। ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर बच्चों का यानी कैंडिडेट्स के जाने का सपना होता है कि मुझे इस विभाग में जाना है। अब बात करते हैं इसके जो पोस्ट्स हैं उसके बारे में।
तो पे बैंड के हिसाब से अलग अलग पोस्ट होती है। तो पे लेवल 7 ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट वाली जॉब्स हैं, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कहां पर, सेक्रेटरिएट में, आईबी में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, AFHQ, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अदर मिनिस्ट्रीज में। तो ये ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये ज्वाइनिंग पे इनिशियल पोस्ट होती है जो आप लोगों को मिलती है। ये सब के सब ग्रुप बी की पोस्ट हैं, जिनके लिए जो मिनिमम एज है वो 20 है और मैक्सिमम 30 है। तो यहाँ पर आप एज भी देख सकते हो, मैंने ये PDF आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम पे एक लिंक मिलेगा, जहाँ अभी YT सेशन जब ये खत्म हो जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा, आप सब लोग टेलीग्राम पे सर्च करिएगा अमन जायसवाल, ठीक है, अमन जायसवाल सर स्टडी IQ। आप सर्च करिएगा, आपको एक ग्रुप मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे और वहां से ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद में अभी हम पे लेवल 7 की ही बात कर रहे हैं। कुछ और डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, पोस्ट इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स जो कि CBDT में आता है, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज जो कि CBIC में आता है, और इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। नारकोटिक्स में वो बेसिकली डिपार्टमेंट होता है जहां पर स्मगलिंग वगैरह, ड्रग्स स्मगलिंग वगैरह को कंट्रोल किया जाता है, रोका जाता है। ये ग्रुप C में है, लेकिन बाकी दोनों ग्रुप B में है। 18 से 30 तक की इनकी एज है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। देन पे लेवल 6 आ जाता है, जिसकी सैलरी की रेंज शुरू होती है 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक। इसमें कौन सी पोस्ट हैं, तो अगेन ASO, अदर मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, देन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स हैं, रिसर्च असिस्टेंट है, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर JSO। ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। ग्रुप B की पोस्ट है, 18 से 30 इनकी एज है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ये वाला जो है JSO, ये 18 से 32 है, ये 18 से 32 है, ठीक है। पे लेवल 5 में सैलरी शुरू होती है 29,200 से लेकर के 92,300 तक जाती है। ऑडिटर की पोस्ट है इन सारे डिपार्टमेंट्स में, आप देख सकते हैं। और ये ग्रुप C की पोस्ट है, जिनकी एज जो रेंज करती है वो 18 से लेकर 27 साल तक की है। तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है, इसको आराम से पढ़िएगा, या फिर यूट्यूब पर ही आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट्स में किस किस तरह की जॉब्स हैं। अगेन ग्रुप C में पे लेवल 4 पे, जिसकी सैलरी रेंज शुरू होती है 25,500 से और ये जाती है 81,100 रुपए तक। एंड पोस्टल असिस्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, सीनियर असिस्टेंट, डिविजनल क्लर्क्स, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स, टैक्स असिस्टेंट, इन सभी डिपार्टमेंट्स में है। और ये सब ग्रुप C की पोस्ट हैं, जिनकी जो एज है वो 18 मिनिमम और मैक्सिमम 27 साल की है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको किसी को कोई कंफ्यूजन होगा। तो अब बात करते हैं SSC एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में, कि भाई क्या पैटर्न है, क्या ये लोग चाहते हैं, किस तरीके से ये लोग एग्जामिनेशन को डिजाइन करते हैं। तो देखिएगा, टियर 1 की बात करेंगे सबसे पहले, और फिर टियर 2 के बारे में देखेंगे। मैंने अभी आपको बताया टियर 1 में 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और GS। MCQ होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये कंपलसरी है, देना ही देना है। और इस बार से तो ये क्वालिफाइंग हो गया है, मतलब आपको टियर 1 में क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा, इसके नंबर बाद में नहीं जुड़ेंगे, बस क्वालिफाई करना है। देन टियर 2 में पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, पेपर 3 होता है। चलिए डिटेल में देखते हैं कि क्या है। पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है, मतलब आप टियर 1 में अगर क्वालिफाई हो गए तो पेपर 1 टियर 1 के बाद में टियर 2 में पेपर 1 सभी को देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। पेपर 2 जो JSO की पोस्ट के लिए होता है, ये ऑप्शनल है, अगर आप इस डिपार्टमेंट को ऑप्ट करना चाहते हो तो आप ये दे सकते हो। पेपर 3 अलग है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये भी एक ऑप्शनल होता है, अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है मैच करती है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। हालांकि इस बार अभी तक 2024 में जो अब एग्जाम होगा उसमें एज ऑफ नाउ अभी तक इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोई वैकेंसी आ जाए। आगे बात करते हैं। तो ये रहा टियर 1 का एग्जामिनेशन पैटर्न। क्या आएगा, रीजनिंग, जनरल स्टडीज, जिसको हम जनरल अवेयरनेस नहीं, जनरल अवेयरनेस अलग होता है, जनरल स्टडीज एक ब्रॉडर टर्म है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम मैथ कहते हैं, और इंग्लिश सेक्शन में आपको दिखेगा 25 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल 50 नंबर हो गए एक सेक्शन में।
और 50-50 करके 4 सेक्शन अगर आप देखोगे तो 200 नंबर हो जाएंगे और टोटल नंबर हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 100। तो 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, तो टोटल 200 नंबर। ठीक है, समय सीमा जो आपको मिलेगी वो 60 मिनट्स की होगी, 1 घंटे की होगी। ठीक है, टीयर 1 समझ में आ गया। इस बार आप सभी लोगों के लिए एक चैलेंज ये है कि इस बार एसएससी ने ये जो टीयर 1 है ये सभी बच्चों के लिए क्वालिफाइंग कर दिया है और सारे सेक्शंस में क्वालिफाई करना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अभी तक क्या था, जैसे कि मान लो क्वालिफाई करने के लिए 160 नंबर चाहिए, जिसका 160 नंबर आ गया वो प्री क्वालिफाई करके मेंस में बैठेगा। तो अभी तक क्या था, अगर मान लो आपने 50 यहां पर 45 कर लिए, यहां पर 45 स्कोर कर लिए, यहां पर 50 स्कोर कर लिया और यहां पर अगर आप सिर्फ 20 स्कोर कर लिए तो भी आप क्वालिफाई थे। 50, ये 90, 140 और ये 60, तब भी आप क्वालिफाइड थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको सभी ही सारे ही जो सेगमेंट है वहां पर क्वालिफाई करना रहेगा। अब आते हैं टीयर 2 में पेपर 1। टीयर 2 में पेपर 1 का मतलब जो कंपलसरी है सभी लोगों को, अगर आप टीयर 1 में क्वालिफाई करते हो तो ये आपको देना ही देना पड़ेगा। तो इसमें 2 सेक्शंस, बेसिकली 3 सेक्शंस हैं और हर एक सेक्शन को मॉड्यूल में डिवाइड करा गया है। मॉड्यूल कुछ नहीं है, बस वो एक सब्जेक्ट है। तो सेक्शन 1 में एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, दूसरा है रीजनिंग, जिसे हमने मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 कहा। इन दोनों में ही जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 30-30 होंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ठीक है, तो 30 या 90, 30 या 90, टोटल 180 नंबर हो जाएंगे। और अगर आप पूरे पेपर से वेटेज देखोगे तो ये 23% की वेटेज है, ये भी 23% की वेटेज है। सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज है और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस है। यहां पर आएंगे 45 क्वेश्चंस, यहां पर आएंगे 25 क्वेश्चंस, अगेन 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो टोटल होते हैं 70 इंटू 3 210। तो यहां पर वेटेज भी आप देख सकते हो कि 35% और 19%। तो अभी भी इंग्लिश लैंग्वेज की वेटेज सबसे ज्यादा है। सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 में आएगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड मॉड्यूल 2 में आएगा डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ये डिपेंड करता है कि किस एग्जाम के लिए आप ऑप्ट कर रहे हो, तो ये वहां पर रहेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो आपको इसमें अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 के 20 सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। यहां का आपका मेरिट बनेगा, इन सारे चारों सब्जेक्ट से मेरिट बनेगी और यहां से सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, अगर आप यहां पर टॉप कर गए, 99% ले आए और यहां फेल हो गए तो आप फेल हो, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्वालिफाई करना जरूरी है। ये हो गया टीयर 2। टीयर 2 में पेपर 1। पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स का होता है, कुछ पर्टिकुलर पोस्ट है जैसे कि जेएसओ, उसके लिए 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 नंबर का एक होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। और जो अभी आपको मैंने बताया उसमें भी 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, समय सीमा नहीं बताई शायद मैंने आपको, हाँ, तो 2 घंटे की समय सीमा यहां मिलेगी। और यहां पर देखते हैं पेपर 3 में जनरल स्टडीज में क्या आएगा, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का सेक्शन होंगे। यहां पर भी 100 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 200 नंबर के। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जो पैटर्न है। अब सिलेबस की बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए सिलेबस सेम रहने वाला है। यानी आपकी तैयारी सिर्फ प्रीलिम्स को ध्यान में रख के नहीं होनी चाहिए कि अभी सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं बाद में मेंस देखेंगे। भाई अगर सीरियस हो तो मेंस की तैयारी होगी सीधे, प्रीलिम्स की नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों में सभी सेम चैप्टर्स हैं, सेम सब्जेक्ट है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अरिथमेटिक से। ठीक है, तो अरिथमेटिक में बेसिकली ये सारे के सारे चैप्टर्स आएंगे, मैं एक एक करके आपको डिटेल में बताता हूं। परसेंटेज, देखिए मैं कैसे सेक्शन वाइज चलते हैं। पहले मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स में 2 सेगमेंट्स होते हैं, मैथ में 2 सेगमेंट्स होते हैं। एक है बेसिक यानी कि अरिथमेटिक, जिसमें नंबर्स के सारे चैप्टर्स होंगे, जिसमें आप कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करते हो। यहां पर दूसरा है एडवांस। तो एक एक करके समझते हैं दोनों का सिलेबस क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अरिथमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क। यहां पर वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम्स, टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, एलसीएम एंड एचसीएफ। ये बेसिक से वही चैप्टर्स हैं जो आपने 10th लेवल तक पढ़ा था। और इन एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी 10th लेवल तक का ही है, कुछ हाई फाई चीजें नहीं आने वाली है। इज दिस थिंग क्लियर? ये हो गया अरिथमेटिक। अब बात करते हैं एडवांस मैथ में। तो एडवांस मैथ में नंबर सिस्टम, जिसमें यूनिट, डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस, फैक्टर, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम। अलजेब्रा में ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपीजीपी, पावर इंडाइसेस एंड सर्ट्स, सिंप्लीफिकेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये सब आएगा।
इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज, मैक्सिमा मिनिमा, इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फंक्शंस हैं वो आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर मेजर्स ऑफ एंगल्स, जो पाइथागोरस, ये सब चीजें यहां पर आएंगी। मेंसुरेशन में 2D और 3D दोनों ही चीजें आएंगी, ठीक है। ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन्स, लाइन एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी थ्योरम्स जो कि ट्राइंगल का पार्ट है, सेंटर ऑफ ट्राइंगल सब इसी से रिलेटेड है, देन सर्कल, कॉर्ड्स एंड टेंजेंट्स, तो बेसिकली पूरी की पूरी ज्योमेट्री। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मेंस एग्जाम, ये जो सिलेबस है ये प्री और मेंस दोनों का सेम है। फर्क क्या होगा, 19-20 का होगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी कुछ ज्यादा नहीं बढ़ेगा, सेम चीजें प्री में और सेम चीजें मेंस में आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैथमेटिक्स। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी दो सेक्शंस होते हैं, एक होता है वर्बल रीजनिंग, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल में जो चैप्टर्स आप देखेंगे वो है एनालॉगी एंड सिमिलैरिटी, सिंबल्स एंड नोटेशंस, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, क्लासिफिकेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल वेन डायग्राम, ये सिलॉजिज्म में भी हम कहते हैं इसको, बेसिकली उसमें भी आता है, रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक, कैलेंडर, सिलॉग, देन स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजम्पशंस, ब्लड रिलेशंस, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। इज दिस थिंग क्लियर? ये वर्बल रीजनिंग है। नॉन वर्बल रीजनिंग में बेसिकली फिगर से रिलेटेड सारी चीजें आती हैं, जैसे कि काउंटिंग फिगर्स इसका पार्ट नहीं है, ये माय बैड, ये धोखे से आ गया है, ये वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। इसके अलावा मैं इसको हटा देता हूं, काउंटिंग फिगर्स नॉन वर्बल का पार्ट नहीं है, ये वर्बल का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या क्या है, मिरर एंड वाटर इमेज, कंप्लीशन ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, देन ये सब। इसके अलावा अगर डिटेल में ये पीडीएफ आपको मिलेगी ना, यहां डिटेल में आप देख सकते हो कि कौन से चैप्टर्स होते हैं। फिर हम बात करेंगे अगले सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि नया जो नोटिफिकेशन एसएससी सीजीएल का आया है उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, एसएससी सीजीएल फाउंडेशन प्री प्लस मेंस, यानी कि इस बैच में हम प्री और मेंस दोनों को ही टारगेट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, प्री प्लस मेंस 2024, इस बैच का नाम है फाउंडेशन बैच 2, एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट कर रहे हैं हम लोग। ये शुरू हो रहा है 28 जून से, शाम को 4 बजे क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसमें आप अभी भी इसमें एनरोल कर सकते हो, नोटिफिकेशन की वजह से इसकी डेट बढ़ा दी गई है, और इसकी फीस जो है अभी सिर्फ 1250 रुपए है। लेकिन अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो अमन लाइव, अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो तो आपको इसमें भी और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, इसमें आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। आप सिंपली स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाइएगा, ये रहा होम पेज। होम पेज पर जब आप आएंगे तो यहां पर सर्च करिएगा एसएससी आप जब सर्च करोगे तो आपको ये प्री प्लस मेंस बैच दिखेगा, इस पर टिक करिएगा और यहां पर आपको डिटेल्स दिख जाएंगी। इस कोर्स की फीस अभी 1250 है। अगर आप इस पे यहां पर टिक करोगे तो यहां पर आप आइएगा ऑफर वाले सेक्शन पे। इस ऑफर वाले सेक्शन पर आने के बाद यहां पर आप लिखिएगा अमन लाइव। क्या लिखेंगे आप? अमन लाइव, और इसको अप्लाई करते ही आप देखोगे आपको 250 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस कोर्स की फीस कुल हो जाएगी 1000 रुपए। तो 1000 रुपए में अगले 6 महीने तक हम आपको प्री और मेंस सब करा रहे हैं, सब कुछ इसमें, क्लास नोट्स, हैंडआउट, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। चलो फिलहाल मैं आपको यहां पर वापस ले आता हूं। तो इसमें आप तुरंत एनरोल कर लीजिए। अगर आपको कोई अंदाजा नहीं कि कहां से शुरुआत करें, क्या सिलेबस है, क्या है, तो सब हम पे छोड़ दो, हमने सारी तैयारी कर रखी है। आप बस डेली क्लास अटेंड करिए, उसका रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, बस बात खत्म, ठीक है। चलिए, तो जनरल स्टडीज में क्या सिलेबस होगा देख लेते हैं एक बारी। जनरल स्टडीज में हिस्ट्री आएगी, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स होगा। फिर ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि इंडिया और वर्ल्ड दोनों की होगी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जिसमें आप क्रॉप्स, सीजनल जो ज्योग्राफी फीचर्स जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है वो सब आप पढ़ेंगे। वर्ल्ड की ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजीज ये आप देखोगे। इसके बाद में पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, पार्लियामेंट कैसे काम करता है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, कैसे काम करता है, एग्जीक्यूटिव्स क्या है, जुडिशरी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या है, ये सब आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड लॉज क्या है, ये सब आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो अगर आपने 10th तक अपनी पढ़ाई सीरियसली नहीं की है तो अगले 6 महीने में आप ये सारी चीज़ें जान जाओगे कि चीज़ें कैसे हमारे देश में काम करती हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स का बेसिकली क्या है,
कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, ये आपको जानने का मौका मिलेगा। बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, इन्फ्लेशन क्या होती है, डिफ्लेशन क्या होता है, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, ये होता क्या है, बजट, फिस्कल पॉलिसी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, और इसके बेसिस पे आपसे बाद में पूछा जाएगा कि भाई आपने जो पढ़ा आपको याद कितना है। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स आएंगे, जिसमें पिछले 6 महीने या साल भर के इवेंट्स जो हुए हैं दुनिया भर में वो आपसे पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये सब आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। फिजिक्स में मोशन, फोर्स एंड लॉज, वर्क, एनर्जी, ग्रेविटेशन, साउंड, लाइट, हीट, बेसिकली हर वो चीज जिससे हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है, जो हमारी जिंदगी के आसपास है, ये सब आपको जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो आपने आज तक यूट्यूब पे आजकल बहुत देख रहे होगे ना, यूट्यूब पे बहुत सारे मीम्स आते हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स आते हैं फिजिक्स के मजेदार चीजें, तो वो सब आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके बाद केमिस्ट्री में ये सारे चैप्टर्स आप देख लीजिएगा, हालांकि मुझे केमिस्ट्री कभी शुरू से पसंद नहीं रही है। देन बायोलॉजी में आप सेल स्ट्रक्चर देखोगे, ह्यूमन एनाटॉमी देखोगे, एंड प्लांट एनाटॉमी देखेंगे, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन क्या होते हैं, हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा कि हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां आती हैं उसकी क्या वजह होती है, उसके क्या सॉल्यूशंस होते हैं, न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर जानने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में बेसिकली 2 सेगमेंट्स होते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और कोई भी लैंग्वेज हो 2 चीजों से मिलकर बनती है, एक है ग्रामर और दूसरा है वोकैबुलरी। तो एक एक करके समझते हैं कि ग्रामर में इसका सिलेबस क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस, ये सब आप पढ़ेंगे। फिर टेंस में हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सब देखेंगे और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, आर्टिकल्स, मोडाल्स, ये सारी चीजें आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। मतलब 1000 रुपए में आपको क्या मिल रहा है, आप समझ रहे हो? पूरे 10 साल की पढ़ाई, 10 तो नहीं लेकिन क्लास 6, 7, 8, 9th, 10th, 5 साल की पढ़ाई आपको 6 महीनों में करने का मौका मिल रहा है, वो भी सिर्फ 1000 रुपए में। मतलब समझ रहे हो ना। इसके बाद वोकैबुलरी में, ग्रामर में और भी चीजें हैं, जैसे कि वॉइस क्या होता है, नरेशन, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, फ्रेज एंड क्लॉज, स्पॉट द एरर, ये सब आप देखोगे। इसके बाद वोकैबुलरी, यहां पर देख लो आप लोग, इंग्लिश इंप्रूव करने का मौका मिल रहा है आपको। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वर्ड का फॉर्मेशन करना, ये सब आप सीखोगे हमारे इस कोर्स में। बात समझ में आ गई? जो आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है वही हम इस कोर्स में पढ़ाएंगे, और ये सब आपको सीखने का मौका मिल रहा है। तो देरी मत करो, इस कूपन कोड को अप्लाई करो। सिर्फ 1000 रुपये फीस जाएगी आपको। जो अभी फीस दिख रही है 1250, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, और आप इसमें तुरंत एनरोल करके पढ़ाई शुरू करिए। अगला पार्ट है कॉम्प्रीहेंशन। यहां पर आपको सिखाया जाएगा कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसमें जो थीम के क्वेश्चंस है वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और बाकी सारी चीजें। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और सेगमेंट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश कमजोर है तो ये सब आप ही के लिए। ठीक है, सेंटेंस का कंप्लीशन करना, इसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजम्बल्स, ये सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलती हैं, जो हम यहाँ पर आपको करना सिखाएंगे। तो बेसिकली आपकी इंग्लिश की भी नॉलेज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, आपकी इंग्लिश पे बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस था। आशा करता हूं सबको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब एक बात और, अब देख लेते हैं कि कट ऑफ्स क्या रही हैं। तो 2023 के एग्जामिनेशन में, जो कि हुआ था लास्ट ईयर, जनरल की कट ऑफ गई थी 169.67। जेएसओ, ये सारी पोस्ट के लिए था, ये सबके लिए था। ठीक है, सॉरी, दिस इज फॉर AA, ये AA के लिए था। ये जेएसओ के लिए था 168.54, एंड दिस वाज फॉर ऑल द पोस्ट्स 172। मतलब बहुत ज्यादा हाई जा रही है अब तो कट ऑफ। ओबीसी के लिए ये स्कोर थे 167.19, ये आप देखो, इस वाले पे ध्यान देना। ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए 169.36 थी। SC ST के लिए ये 154.29 था। ठीक है, बाकी एग्जामिनेशन के हिसाब से भी आपको यहां पर है, अंदाजा आप लगा सकते हो, क्योंकि इस बार पोस्ट थोड़ी ज्यादा है, तो इस बार की कट ऑफ की जो रेंज है, हालांकि अभी से बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फोकस कट ऑफ पे नहीं रखना है, आपको फोकस रखना है मेरिट पे। आशा करता हूं कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, हालांकि ये कट ऑफ वाले सेशन पे डिटेल में सागर सर एक सेशन डिटेल में लाएंगे, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी वहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आज आपको पैटर्न और सिलेबस बताना चाह रहा था, तो मैंने ये आपको एक सेशन लाया जिसमें आपको सारी जानकारी मैंने दे दी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर एक और वीडियो ले आऊँगा, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो भी सब क्लियर हो जाए। तो
वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको क्या बताया, ये बैच जो शुरू हो रहा है इसमें आप तुरंत एनरोल कर लीजिए, देरी मत करिए, क्योंकि समय ही सब कुछ है। अगर आपको ये काम करना ही है, आज नहीं करोगे तो अगले साल करोगे, और जब अगले साल ही करना है तो अभी क्यों नहीं, एक साल वेस्ट क्यों करना। सिर्फ 1,000 रुपये की फीस में ये कूपन कोड लगा दीजिएगा अमन लाइव। इस कूपन कोड को लगाने के बाद में कोर्स की फीस सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये हो जाएगी। बहुत कम फीस है ये, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में। और हाँ, 28 जून से ये क्लासेस शुरू हो रही हैं, मैं आपको दिखा दूं एक बार, ठीक है, 28 जून से। तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए और जल्दी से एनरोल करिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।